वालेकुम टू यू ऑल। और आज एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ। मुझे मशवरा भी दिया किसी ने, फरमाइश भी की, और जब ये फरमाइश मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि वाकई में ऐसा कुछ मेरे पास बहुत कुछ है कि मैं इस वे में आपके साथ शेयर आउट कर सकूँ। ये जो हॉरर स्टोरीज़ है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब ये हॉरर स्टोरीज़ बेसिकली होती क्या हैं? ऐसे अनप्रेडिक्टेबल वाक़यात जो कि नॉर्मली हम कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा नहीं होती। और ऐसे ही कुछ वाक़यात मेरी ज़िंदगी में बेतहाशा पेश आए हैं और मे बी पॉसिबल आपके साथ पेश आए हों, आपके बड़ों के साथ पेश आए हों और आपने ऐसा बहुत कुछ सुन रखा हो। अगर आपसे ये बात कहूँ कि इस दुनिया में हर एक लम्हे हमारे साथ और हमारे पास हर वो कुछ होता है जिसको हम देख नहीं सकते। मे बी पॉसिबल आप ये वीडियो बैठकर देख रहे हो तो आपके अतराफ़ में बहुत कुछ ऐसा हो जो सिर्फ आप महसूस भी ना कर पाएँ, ना कभी देख पाएँ। लेकिन कुछ औकात ऐसे होते हैं जिसमें आप उन चीज़ को महसूस कर पाते हैं। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पर एक बात बतलाता चलूँ। मैंने एक चीज़ जिस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कह सकते तहकीक की कि कौन लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं महसूस और ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। मैंने दो तरह के लोगों को इस चीज़ में देखा। एक वो लोग जो बहुत हसास होते हैं जिसको हम सेंसिटिव कहते हैं, और दूसरे वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात जो कि नॉर्मल लोगों के साथ भी घटते हैं, और ऐसे ही एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ। और ये कोई झूठ पर मबनी नहीं है, ये सच्चाई है। ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको अभी पहली स्टोरी में ये बात बतलाने जा रहा हूँ कि तकरीबन वो 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले क्या हुआ था? मैं रात के तकरीबन 3 बजे अपने घर वापस आ रहा था। तो मेरे घर वापस आते हुए मैंने ये देखा कि कुछ जानवर सड़कों पर हैं। अच्छा, मैं अब जहाँ रहता था पहले शाह फैसल कॉलोनी में, तो वहाँ पर मेरे घर के बिल्कुल सामने एक कब्रिस्तान था। रात का जो वक्त सुनसान होता था तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल आती थी। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हुआ करते थे, जैसे कि भेड़िए टाइप, कुत्ते, इस तरह से करके। तो मैं रात को घर वापस आ रहा था 3 बजे, और ये बकरा ईद के ही दिन थे। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके, बारबेक्यू पार्टी के बाद घर आ रहा था। जैसे ही मैं अपनी उस रोड पर आया तो मैंने देखा कि कुत्तों का एक झुंड है, और मेरी बाइक, अगर आपने देखा होगा कभी आप बाइक लेकर जाएं, अगर कभी गाड़ी में जाएं, तो जो कुत्ते होते हैं वो डर कर इधर से उधर हो जाते हैं। मैं बाइक को जैसे ही करीब लेकर गया तो वो जो कुत्ते थे वो अपनी जगह पर टिके रहे और बल्कि बैठ गए, और बैठने के बाद गुर्राहट के साथ मेरी तरफ बस देखते रहे। और मैं आपको नज़रों के बारे में नहीं बता सकता वो किस नज़र से देखते हैं। और मुझे वो कुत्ते नहीं लग रहे थे, मुझे वो और कोई कह सकते हैं कि और किसी तरह की मखलूक लग रही थी जो कुत्तों की शक्ल में है। और मैं उस लम्हे पसीनों में तर हो गया और मैंने आंखें बंद कर ली, और मुझे नहीं पता था अगले लम्हे मेरे साथ क्या होने वाला है। वो तकरीबन झुंड जो था 12 से 13 कुत्तों का था, और मुझे लगा मैं नहीं बचने वाला। फिर अचानक कुछ यूँ हुआ कि मैं देखकर हैरान हो गया। जैसे ही मैंने लम्हे भर आँख खोली, मेरे सामने सब कुछ गायब था। जब भी मैंने आँख बंद की तो जैसे रिवायती तौर पे हर एक बच्चे को एक बात सिखाई जाती है, जब भी घर से निकलो तो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलो, जब भी कोई ऐसी चीज़ देखो तो आयतुल कुर्सी पढ़ो। इसी तरह से 4 कुल की मामलात भी समझाए जाते हैं, सूरह फलक और सूरह नास के बारे में। और मैंने आँख बंद करके उसकी समझें कि तिलावत ज़ोरों से शुरू कर दी। और कुछ लम्हे बाद मैंने जब आँख खुली तो मुझे ये दिखा, और मैं हाँफता काँपता घर पहुँचा। और जब मैं घर में पहुँचा तो सब सो रहे थे, तो मैं भी जाके लेट गया। और जब मैं सोने के लिए लेटा तो मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब यानी वहाँ तकरीबन 10 से 12 जो कुत्ते थे ना, अजीब व गरीब शक्ल रखने वाले कुछ लोग, कुछ अफराद देखे।
और वो मुझे मुसलसल, तो मैंने ख्वाब में क्या देखा, मैंने ख्वाब में देखा जैसे वो कुत्ते थे ना, तो कुत्ते जितने वो, मैंने ख्वाब में ये देखा जैसे कि वो कुत्ते 10 से 12 थे, इतने ही कुछ अजीब व गरीब शक्ल रखने वाले अफराद जो हैं वो खड़े हुए मुझे तक रहे हैं ख्वाब में, और मुझसे ये कहने लगे कि आइंदा आइंदा हमें देखकर रुकना मत। तो मैं घबरा कर उठ गया, और ये ख्वाब था। उसके बाद मैंने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। लेकिन ये चीज़ें हकीकत हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ ये चीज़ें बस रही हैं, और इस तरह से बस रही हैं कि वो हमारे अतराफ़ में हैं, हम शायद इस बारे में नहीं जानते। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, ऐसा नहीं किसी भी नौइयत का, या आपने कोई वाक़या सुन रखा हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि आप मुझसे शेयर आउट करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और कहानियाँ लेकर आऊँ आपके साथ, जो मेरी ज़िंदगी में तजुर्बे हैं और मैंने सुन रखे हैं और लोगों के साथ सुन रखे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर आउट करूँगा। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।